हेलो दोस्तों आज की कहानी है विश्वास। तो कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ोन पर हेलो सुनते ही अंजलि ने अपने पति राजेश की आवाज़ पहचान ली। राजेश ने अपनी बेटी शिखा का हालचाल जानने के बाद तनाव भरे स्वर में पूछा, तुम यहाँ कब लौट रही हो? मेरा जवाब आपको मालूम है। अंजलि की आवाज़ में दुख, शिकायत और गुस्से के मिले जुले भाव उभरे। तुम अपनी मूर्खता छोड़ दो। आप ही मेरी भावनाओं को समझकर सही कदम क्यों नहीं उठा लेते हो? तुम्हारे दिमाग में घुसे बेबुनियाद शक का इलाज करने को मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा। अपने बिजनेस को चौपट नहीं करूंगा अंजलि। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। मैं जो कहती हूँ उसे सारी दुनिया सच मानती है। तो तुम नहीं लौट रही हो? राजेश चिढ़ कर बोला। नहीं, जब तक। तब मेरी चेतावनी भी ध्यान से सुनो अंजलि। उसे बीच में टोकते हुए राजेश की आवाज़ में धमकी के भाव उभरे। मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। अगर तुम फौरन नहीं लौटी तो मैं कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दूँगा। आखिर इंसान की सहने की भी एक सीमा। अंजलि ने फ़ोन रख कर संबंध विच्छेद कर दिया। राजेश ने पहली बार तलाक लेने की धमकी दी थी। उसकी आंखों में अपनी बेबसी को महसूस करते हुए आंसू आ गए। वह चाहती भी तो आगे राजेश से वार्तालाप न कर पाती, क्योंकि उसके रूंधे गले से आवाज़ नहीं निकलती। शिखा अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी। अंजलि के माता पिता अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अपनी चिंता, दुख और शिकायत भरी नाराज़गी से प्रभावित होकर वह बिना किसी रुकावट के कुछ देर खूब रोई। रोने से उसका मन उदास और बोझिल हो गया। एक थकी सी गहरी सांस छोड़ते हुए वह उठी और फ़ोन के पास पहुंचकर अपनी सहेली वंदना का नंबर मिलाया। राजेश से मिली तलाक की धमकी के बारे में जानकर वंदना ने उसे आश्वासन दिया, तू रोना धोना बंद कर अंजलि। हम दोनों घंटे भर के अंदर तुझसे मिलने आते हैं। आगे क्या करना है इसकी चर्चा आमने सामने बैठकर करेंगे। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वंदना उसके बचपन की सबसे अच्छी सहेली थी। उसका व उसके पति कमल का अंजलि को बहुत सहारा था। उन दोनों के साथ अपने सुख दुख बांट कर ही पति से दूर व मायके में रह रही थी। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए अंजलि जो बात अपने माता पिता से नहीं कह पाती वह इन दोनों से बेहिचक कह देती। राजेश से फ़ोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा अंजलि से सुनकर वंदना चिंतित हो उठी तो उसके पति कमल की आंखों में गुस्से के भाव उभरे। अंजलि, कोई चोर कोतवाल को उल्टा नहीं धमका सकता है। राजेश को तलाक की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो समाज उसी के नाम पर थू थू करेगा। कमल ने आवेश भरे लहजे में अपनी राय बताई। मेरी समझ से हमें टकराव का रास्ता छोड़कर राजेश से बात करनी चाहिए। चिंता के मारे अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए वंदना ने अपने मन की बात कही। राजेश से बातचीत करने को अगर अंजलि उसके पास लौट गई तो वह अपने दोस्त की विधवा के प्रेम जाल से कभी नहीं निकलेगा। उस पर संबंध तोड़ने को दबाव बनाए रखने के लिए अंजलि का यहाँ रहना जरूरी है। अगर राजेश ने सचमुच तलाक की अर्जी कोर्ट में दे दी तो क्या करेंगे हम? तब भी तो अंजलि को मजबूरन वापस लौटना पड़ेगा ना। मैं नहीं लौटूंगी। अंजलि ने सख्त लहजे में उन दोनों को अपना फैसला सुनाया। मैं 2 महीने अलग रह सकती हूँ तो ज़िंदगी भर को भी अलग रह लूँगी। मैं जब चाहूँ तब अध्यापिका की नौकरी पा सकती हूँ। शिखा को पालना मेरे लिए समस्या नहीं बनेगा। एक बात मेरे सामने बिल्कुल साफ है, अगर राजेश ने उस विधवा सीमा से अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक संबंध बिल्कुल समाप्त नहीं किए तो वह मुझे खो देंगे। वंदना व कमल कुछ प्रतिक्रिया दर्शाते उससे पहले ही बाहर से किसी ने घंटी बजाई। अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी 16 साल की बेटी शिखा को खड़ा पाया। वंदना आंटी और कमल अंकल आए हुए हैं। तुम उनके पास कुछ देर बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा लाती हूँ। भावुकता की शिकार बनी अंजलि ने प्यार से अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। मेरा मूड नहीं है किसी से खामखा सिर मारने का। जब भूख होगी मैं खाना खुद गर्म करके खा लूँगी। बड़ी रुखाई से जवाब देने के बाद साफ तौर पर चिढ़ी व नाराज सी नजर आ रही शिखा अपने कमरे में जा घुसी। अंजलि को उसका अचानक बदला व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने परेशान अंदाज में इसकी चर्चा वंदना और कमल से की। शिखा छोटी बच्ची नहीं है। वंदना की आंखों में चिंता के बादल और ज़्यादा गहरा उठे। अपने माता पिता के बीच की अनबन जरूर उसके मन की सुख शांति को प्रभावित कर रही है। उसके अच्छे भविष्य की खातिर भी हमें समस्या का समाधान जल्दी करना होगा। वंदना ठीक कह रही है अंजलि, कमल ने गंभीर लहजे में कहा। तुम शिखा से अपने दिल की बात खुलकर कहो और उसके मन की बातें सहनशीलता से सुनो। मेरी समझ से हमारे जाने के बाद आज ही तुम यह काम करना।
कोई समस्या आएगी तो वंदना और मैं भी उससे बात करेंगे। उसकी टेंशन दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन दोनों के विदा होने तक अपनी समस्या को हल करने का कोई पक्का रास्ता अंजलि के हाथ नहीं आया था। अपनी बेटी से खुलकर बात करने के इरादे से जब उसने शिखा के कमरे में कदम रखा तब वह बेचैनी और चिंता का शिकार बनी हुई थी। क्या बात है, क्यों मूड खराब है तेरा? अंजलि ने कई बार ऐसे सवालों को घुमा फिरा कर पूछा, पर शिखा गुमसुम सी बनी रही। अगर मुझे तू कुछ बताना नहीं चाहती है तो वंदना आंटी और कमल अंकल से अपने दिल की बात कह दे। अंजलि की इस सलाह का शिखा पर अप्रत्याशित असर हुआ। भाड़ में गए कमल अंकल, जिस आदमी की शक्ल से मुझे नफरत है उससे बात करने की सलाह आज मुझे मत दें। शिखा किसी ज्वालामुखी की तरह अचानक फट पड़ी। क्यों है तुझे कमल अंकल से नफरत? अपने मन की बात मुझसे बेहिचक होकर कह दे गुड़िया। अंजलि का मन एक अनजाने भय और चिंता का शिकार हो गया। पापा के पास आप नहीं लौटो, इसमें उस चालाक इंसान का स्वार्थ है और आप भी मूर्ख बनकर उनके जाल में फंसती जा रही हो। कैसा स्वार्थ, कैसा जाल? शिखा, मेरी समझ में तेरी बात रत्ती भर नहीं आई। मेरी बात तब आपकी समझ में आएगी जब खूब बदनामी हो चुकी होगी। मैं पूछती हूँ कि आप क्यों बुला लेती हो उन्हें रोज रोज? क्यों जाती हो उनके घर जब वंदना आंटी घर पर नहीं होती? पापा बार बार बुला रहे हैं तो क्यों नहीं लौट चलती हो वापस घर? शिखा के आरोपों को समझने में अंजलि को कुछ पल लगे और तब उसने गहरे सदमे के शिकार व्यक्ति की तरह कांपते स्वर में पूछा, शिखा, क्या तुमने कमल अंकल और मेरे बीच गलत तरह के संबंध होने की बात अपने मुंह से निकाली है? हाँ, निकाली है। अगर दाल में कुछ काला ना होता तो वह आपको सदा पापा के खिलाफ क्यों भड़काते? क्यों जाती हो आप उनके घर जब वंदना आंटी घर पर नहीं होती? अंजलि ने शिखा के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए उठे अपने हाथ को बड़ी कठिनाई से रोका और गहरी गहरी सांसें लेकर अपने क्रोध को कम करने के प्रयास में लग गई। दूसरी तरफ तनी हुई शिखा आंखें फाड़कर चुनौती भरे अंदाज में उसे घूरती रही। कुछ सहज होकर अंजलि ने उससे पूछा, वंदना के घर मेरे जाने की खबर तुम्हें उनके घर के सामने रहने वाली रीतू से मिलती है ना? हाँ, रीतू मुझसे झूठ नहीं बोलती है। शिखा ने एक एक शब्द पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया। यह अंदाज़ा उसने या तुमने किस आधार पर लगाया कि मैं वंदना की गैर मौजूदगी में कमल से मिलने जाती हूँ? आप कल सुबह उनके घर गई थी और परसों ही वंदना आंटी ने मेरे सामने कहा था कि वह अपनी बड़ी बहन को डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएंगी। फिर आप उनके घर क्यों गई? ऐसा हुआ जरूर है, पर मुझे याद नहीं रहा था। कुछ पल सोचने के बाद अंजलि ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह गंदा आदमी आपको फ़ोन करके अपने पास ऐसे मौक़ों पर बुलाता है और आप चली जाती हो। शिखा, तुम्हें अपने मम्मी के चरित्र पर यूँ कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आ रही है? अंजलि का अपमान के कारण चेहरा लाल हो उठा। वंदना मेरी बहुत भरोसे की सहेली है, उसके साथ मैं कैसे विश्वासघात करूंगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे पापा बसते हैं और कोई नहीं। तब आप उनके पास लौट क्यों नहीं चलती हो? क्यों कमल अंकल के भड़काने में आ रही हो? शिखा ने चुभते लहजे में पूछा। बेटी, तेरे पापा और मेरे बीच में एक औरत के कारण गहरी अनबन चल रही है। उस समस्या के हल होते ही मैं उनके पास लौट जाऊंगी। शिखा को यूँ स्पष्टीकरण देते हुए अंजलि ने खुद को शर्म के मारे ज़मीन में गड़ता महसूस किया। मुझे यह सब बेकार के बहाने लगते हैं। आप कमल अंकल के कारण पापा के पास लौटना नहीं चाहती हैं। शिखा अपनी बात पर अड़ी रही। तुम ज़बरदस्त गलतफहमी का शिकार हो शिखा। वंदना और कमल मेरे शुभचिंतक हैं, उन दोनों का बहुत सहारा है मुझे। दोस्ती के पवित्र संबंध की सीमाएं तोड़कर कुछ गलत न मैं कर रही हूँ न कमल अंकल। मेरे कहे पर विश्वास कर बेटी। अंजलि बहुत भावुक हो उठी। मेरे मन की सुख शांति की खातिर आप अंकल से और ज़रूरी हो तो वंदना आंटी से भी अपने संबंध पूरी तरह तोड़ लो मम्मी। मुझे डर है कि ऐसा ना करने पर आप पापा से सदा के लिए दूर हो जाओगी। शिखा ने आंखों में आंसू लाकर विनती की। तुम्हारे नासमझी भरे व्यवहार से मैं बहुत निराश हूँ। ऐसा कहकर अंजलि उठकर अपने कमरे में चली गई। इस घटना के बाद माँ बेटी के संबंधों में बहुत खिंचाव आ गया। आपस में बातचीत बस बेहद ज़रूरी बातों को लेकर ही होती। अपने दिल पर लगे घावों को दोनों नाराज़गी भरे खामोशी के साथ एक दूसरे को दिखा रही थी। शिखा की चुप्पी व नाराज़गी वंदना और कमल ने भी नोट की। अंजलि उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। वह कैसे कहती कि शिखा ने कमल और उसके बीच नाजायज़ संबंध होने का शक अपने मन में बिठा रखा था। करीब 4 दिन बाद रात को शिखा ने माँ के कमरे में आकर अपने मन की बातें कही।
आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मेरी सहेली रीतू ने अन्य सहेलियों को सब बातें बताकर मेरे लिए इज्जत से सिर उठाकर चलना भी मुश्किल कर दिया है। अपनी ये सब परेशानियां मैं आपके नहीं तो किसके सामने रखूं? मुझे तुम्हारी सहेलियों से नहीं, सिर्फ तुमसे मतलब है शिखा। अंजलि ने शुष्क स्वर में जवाब दिया। तुमने मुझे चरित्रहीन क्यों मान लिया? मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी सहेली पर विश्वास क्यों है? मम्मी, बात विश्वास करने या न करने की नहीं है। हमें समाज में मान सम्मान से रहना है तो लोगों को ऊट पटांग बातें करने का मसाला नहीं दिया जा सकता। तब क्या दूसरों को खुश करने के लिए तुम अपनी माँ को चरित्रहीन करार दे दोगी? उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके अपनी माँ को उसकी सबसे प्यारी सहेली से दूर करने की जिद पकड़ोगी? मुझ पर क्या गुजर रही है इसकी आपको भी कहाँ चिंता है मम्मी? शिखा चिढ़कर गुस्सा हो उठी। मैं आपकी सहेली नहीं बल्कि सहेली के चालाक पति से आपको दूर देखना चाहती हूँ। अपनी बेटी की सुख शांति से ज़्यादा क्या कमल अंकल के साथ जुड़े रहना आपके लिए ज़रूरी है? कमल अंकल मेरे लिए तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं शिखा? मुझे तो अफसोस और दुख इस बात का है कि मेरी बेटी को मुझ पर विश्वास नहीं रहा। मैं पूछती हूँ कि तुम ही मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? अपनी सहेलियों की बकवास पर ध्यान न देकर मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? मेरे मन में खोट नहीं है। इस बात को मेरे कई बार दोहराने के बावजूद तुमने उस पर विश्वास न करके मेरे दिल को जितनी पीड़ा पहुंचाई है, क्या उसका तुम्हें अंदाज़ा है? बोलते हुए अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यूं चीख चिल्लाकर आप मुझे चुप नहीं करा सकोगी। गुस्से से भरी शिखा उठकर खड़ी हो गई। चित भी मेरी और पट भी मेरी का चालाकी भरा खेल मेरे साथ ना खेलो। क्या मतलब? अंजलि फौरन उलझन का शिकार बन गई। मतलब यह कि पापा ने अपनी बिजनेस पार्टनर सीमा आंटी को लेकर आपको सफाई दे दी, तब तो आपने उनकी एक न सुनी और यहाँ भाग आई। और जब मैं आपसे कमल अंकल के साथ संबंध तोड़ लेने की मांग कर रही हूँ तो किस आधार पर आप मुझे गलत और खुद को सही ठहरा रही हो? अंजलि को बेटी का सवाल सुनकर तेज झटका लगा। उसने अपना सिर झुका लिया। शिखा आगे एक भी शब्द न बोलकर अपने कमरे में लौट गई। दोनों माँ बेटी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रात का खाना नहीं खाया। शिखा के नाना नानी को उन दोनों के उखड़े मूड का कारण जरा भी समझ में नहीं आया। उस रात अंजलि बहुत देर तक नहीं सो सकी। अपने पति के साथ चल रहे मनमुटाव से जुड़ी बहुत सी यादें उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी। शिखा द्वारा लगाए गए आरोप ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। राजेश ने कभी स्वीकार नहीं किया था कि अपने दोस्त की विधवा के साथ उसके अनैतिक संबंध थे, लेकिन खूबसूरत सीमा को अपने पति के साथ खूब खुलकर हंसते बोलते देख अंजलि जबरदस्त ईर्ष्या व असुरक्षा की भावना का शिकार रहने लगी। राजेश ने उसे प्यार से व डांट कर भी खूब समझाया, पर अंजलि ने साफ कह दिया, मेरे मन की सुख शांति, मेरे प्यार व खुशियों की खातिर आपको सीमा से हर तरह का संबंध समाप्त कर लेना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे अपनी नज़रों में गिर जाऊँ। मैं कसूरवार हूँ ही नहीं तो सज़ा क्यों भोगूँ? अपने दिवंगत दोस्त की पत्नी को मैं बेसहारा नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे बेबुनियाद शक के कारण मैं अपनी नज़रों में खुद को गिराने वाला कोई कदम नहीं उठाऊँगा। राजेश के इस फैसले को अंजलि किसी भी तरह से नहीं बदलवा सकी। पहले अपने पति और अब अपनी बेटी के साथ हुए टकरावों में अंजलि को बड़ी समानता नजर आई। उसने सीमा को लेकर राजेश पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था और शिखा ने कमल को लेकर खुद उस पर। वह अपने को सही मानती थी, जैसे अब शिखा अपने को सही मान रही थी। वहाँ राजेश अपराधी के कटघरे में खड़ा होकर सफाई देता था और आज वह अपनी बेटी को सफाई देने के लिए मजबूर थी। अपने दिल की बात वह अच्छी तरह जानती थी। उसके मन में कमल को लेकर रत्ती भर भी गलत तरह का आकर्षण नहीं था। इस मामले में शिखा पूरी तरह गलत थी। तब सीमा व राजेश के मामले में क्या वह खुद गलत नहीं हो सकती थी? इस सवाल से जूझते हुए अंजलि ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजार दी। अगली सुबह शिखा के जागते ही अंजलि ने अपना फैसला उसे सुना दिया। अपना सामान बैग में रख लो, नाश्ता करने के बाद हम अपने घर लौट रहे हैं। ओह मम्मी, यू आर ग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ। शिखा भावुक होकर उससे लिपट गई। अंजलि ने उसके माथे का चुम्बन लिया पर मुंह से कुछ नहीं बोली। तब शिखा ने धीमे स्वर में उससे कहा, गुस्से में आकर मैंने जो भी पिछले दिनों आपसे उल्टा सीधा कहा है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आपका फैसला बता रहा है कि मैं गलत थी। प्लीज़ मामा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अंजलि ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू भर आए। पिछले कई दिनों से बनी मानसिक पीड़ा व तनाव से दोनों पल भर में मुक्त हो गईं।
उसके बुलावे पर वंदना उससे मिलने घर आई। कमल के ऑफिस चले जाने के कारण अंजलि के लौटने की खबर कमल तक नहीं पहुंची। वंदना को अंजलि ने अकेले में अपने वापस लौटने का सही कारण बताया। पिछले दिन वो अपनी बेटी शिखा के कारण राजेश और सीमा को लेकर मुझे अपनी एक गलती, एक तरह की नासमझी का एहसास हुआ है। उसी भूल को सुधारने को मैं राजेश के पास बेशर्त वापस लौट रही हूँ। सीमा के साथ उसके अनैतिक संबंध नहीं है। मुझे राकेश के इस कथन पर विश्वास करना चाहिए था, पर मैं और लोगों की सुनती रही और हमारे बीच प्रेम व विश्वास का संबंध कमज़ोर पड़ने लगा। अगर राजेश निर्दोष है तो मेरा झगड़ालू रवैया उन्हें कितना गलत और दुखदाई लगता होगा। बिना कुछ अपनी आंखों से देखे पत्नी का पति पर विश्वास न करना क्या एक तरह का विश्वासघात नहीं है? मैं राजेश को और उनके प्रेम को खोना नहीं चाहती हूँ। उनके दिल में सिर्फ मैं रहूँ। क्या अपने इस लक्ष्य को मैं उनसे लड़ झगड़ कर कभी पा सकूँगी? वापस लौटकर मुझे उनका विश्वास फिर से जीतना है। हमारे बीच प्रेम का मजबूत बंधन फिर से कायम होकर हम दोनों के दिलों के घावों को भर देगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अंजलि की आंखों में दृढ़ निश्चय के भावों को पढ़कर वंदना ने उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।